एवरीवन। चलिए आज हम देखते हैं कि गुलाम वंश से खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। गुलाम वंशों के कुछ शासकों को हमने देख चुके थे और बलबन का भी टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करते हुए देखते हैं कि बलबन का जो शासनकाल था 1265 से 90 तक, और उनके बारे में जो फैक्ट थे वो देख चुके थे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो ये अपने प्रिय पुत्र मुहम्मद की मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी कारण इसके 80 वर्ष में मृत्यु हो गई है ना। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। इसका बलबन का जो पोता था कैकुबाद, ये कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद कैकुबाद का ही पुत्र था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये बहुत ही छोटा अवस्था में था, 3 साल का लगभग। इन लोगों का जो टाइम पीरियड रहा है 1287 से लेकर 1290 तक, ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। क्यूमर्स को गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कैकुबाद जब शासन में थे तो ये गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया था। तो ये गैर तुर्क सरदार को सेनापति बनाया था, तो जो तुर्क सरदार थे उनका इसके प्रति स्वभाव थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। कैकुबाद को पसंद नहीं करने लगे जो तुर्क सरदार थे, है ना। तो उसका बुरा प्रभाव पड़ा। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमें ही इज्जत मान प्रतिष्ठा मिले और मेरा शासनकाल में हम खुद ये बागडोर संभाले, ना कि दूसरा कोई। तो कैकुबाद ने यही गलती की, जो गैर तुर्क सरदार हैं उनको सेनापति बना लिया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो तुर्क सरदार थे वो बदला लेने की बात सोच रहे थे कि कैकुबाद से बदला ली जाए, लेकिन ये बात सोच ही रहे थे, इसके दरमियान कैकुबाद को लकवा मार गया है ना। उसके बाद प्रशासन का कार्य में क्या हो गया, ढीलासिली हो गया है ना, काम तो अच्छे से होने नहीं लगा। तो तुर्क सरदारों ने क्या किया कि कैकुबाद की जो 3 साल का जो बेटा था शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है, इसको सुल्तान घोषित कर दिए। सही मायने में इन तुर्क सरदारों का यही सोच था कि सिर्फ इसे सुल्तान का पद दे देते हैं और बाकी काम तो हम ही करेंगे। तो ये तुर्क सरदार यही करते हैं कि क्यूमर्स को सुल्तान बना देते हैं, है ना। और कुछ समय बीतने के बाद ये जलालुद्दीन फिरोज, जिसको कैकुबाद सेनापति बनाए थे, वो क्या करता है, उचित समय देखता है और शमसुद्दीन क्यूमर्स का वध करा देता है ना, और दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार कर लेता है और खिलजी वंश का स्थापना करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, बलबन का पोता क्या होता है, कैकुबाद, और कैकुबाद का बेटा क्यूमर्स, और यही क्या होता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या कौन करता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकुबाद क्या रखते हैं, सेनापति रखते हैं, क्योंकि ये गैर तुर्क थे, है ना। और यही क्या करते हैं, क्यूमर्स की हत्या करवा देते हैं और खिलजी वंश का संस्थापक बन जाते हैं, है ना। खिलजी वंश का जो समय का है वो 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। इसके संस्थापक कौन हो गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसका जन्म की बात की जाए तो 1220 ईस्वी में, और इनका प्रारंभिक जीवन सैनिक के रूप में गुजरा है। किनका, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ये ऐसे शासक हैं, ये हिंदुओं के प्रति इनका क्या रहा है, व्यवहार, नम्र व्यवहार रहा है। ठीक है, 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर क्या करते हैं, बैठते हैं, क्यूमर्स की हत्या करके। किसकी हत्या करके, क्यूमर्स की हत्या करके। कब बैठते हैं, 13 जून 1290 ईस्वी में।
और जब राजा बन गए उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई। कहाँ पर? किलोखरी। सुल्तान बनते समय इनका उम्र 70 वर्ष था और उसी समय कुछ लगभग क्या 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। किनके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। तो उसे नवीन मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन मुसलमान। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही उसके भतीजे है ना अलाउद्दीन खिलजी। किसका भतीजा? जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन। ये भतीजा भी था और बाद में जलालुद्दीन अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देते हैं। इसे अपना दामाद बना लेते हैं। इनकी बेटी का नाम मुबारक जहाँ रहता है। मुबारक जहाँ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी 1292 में, जिस समय वो भतीजा ही रहते हैं है ना, में अपने चाचा की स्वीकृति के बाद क्या करता है? भिलसा और देवगिरी का अभियान करता है और इन दोनों अभियानों से अलाउद्दीन को क्या होता है? बहुत सारा धन मिलता है। और जब धन मिला तो मन तो बदलेगा ही बदलेगा, ये तो स्वाभाविक हो गया है ना। अब ये क्या करता है? अपने भतीजे की सफलता से खुश होकर, कौन? जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? भतीजे की सफलता से खुश होकर कड़ा मणिकपुर, जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पे जाता है। ठीक है, किससे मिलने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। उसके बाद रास्ते में गंगा नदी के तट पर जिस समय वह अलाउद्दीन से गले मिल रहा था है ना, उसी समय जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है। चाकू घोंप कर, है ना, चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है ना। इस तरह से अलाउद्दीन अपने उदार चाचा है ना, अपने उदार चाचा की हत्या करके दिल्ली के तख्त पर बैठता है। कब बैठता है? तो 12 अक्टूबर 1296 को अपना राज्याभिषेक करवाता है वो दिल्ली में। और दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश में ये दूसरा शासक बन जाता है ना। कहा गया ना, मुँह में राम बगल में छुरी, यही हाल ये अपने चाचा के साथ करता है और खुद शासन का बागडोर संभालता है। ठीक है, इसके आगे के शासन काल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।